अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुह। आज मैं आपको जो दास्तां सुनाने जा रही हूँ, मैंने सुना मुझे यकीन ही ना हुआ। उसकी दास्तां सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। खुदा ना करे और किसी के साथ ऐसा हो। अल्लाह हर उस शख्स के दिल में अपनी बीवी के लिए मोहब्बत बरकरार रख के आमीन। चलो दास्तां सुना रही हूँ, गौर फरमाना। कहते हैं मौलाना जो होते हैं उन्हें अल्लाह का डर बहुत ज्यादा होता है। मगर आप ये दास्तां सुनेंगे तो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, कमेंट में जरूर लिखना। एक लड़की का निकाह एक मौलाना के साथ होता है। वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। इस वजह से उनका निकाह घर वालों ने कर दिया। वो दोनों के खानदान एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन इस रिश्ते की वजह से दोनों खानदान में और गहरा रिश्ता बन गया। शादी हुई, लेकिन शायद लड़के की माँ को ये रिश्ता मंजूर ना था। लड़के की माँ यानी कि उस लड़की की सास बहुत ताने दिया करती थी। हर वक्त उस लड़की पर जुल्म किया करती है। ऐसा ही एक साल गुजर गया। शादी होने के साल बाद उसको एक लड़का हुआ। लड़की ने सोचा शायद बच्चे को देख सास खुश हो जाएगी और मुझे ताना नहीं देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़की की सास में कोई बदलाव नहीं आया। अब तो और ज्यादा मुश्किल हो रही थी। उस लड़की को उसके पति से दूर दूर करने की कोशिश हो रही थी। उसने सोचा चलो आज अपने पति से ये कह दूं कि आपकी माँ मुझे पसंद नहीं करती है। ये सोच उस लड़की ने अपने पति से अपनी सास की शिकायत की। जैसे ही पत्नी ने कहा, वह अपने माँ के कमरे में गया। कमरे में जाने क्या बातें हुई उस लड़की को मालूम ना हुआ। जब पति बाहर आया तो वह इसे ही गुस्सा कर रहा था। क्या कहती हो, मेरी माँ तो ऐसी नहीं है। तुम क्या अपना रंग दिखा रही हो, एक बच्चा होते ही मुझे अपने माँ से अलग कर रही हो। ऐसा कहते हुए बाहर चला गया। लड़की अकेले बैठे रोने लगी थी, तभी सास कमरे में आई और कहने लगी, तुम क्या समझती है, मेरा बेटा मेरे खिलाफ जाएगा और मुझे छोड़ देगा, तेरे साथ रहेगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। याद रखना, एक दिन मेरा बेटा तुम्हें छोड़ देगा। ये सुनते ही वह लड़की घबरा गई और जब वह अपने माँ के पास गई तो अपने माँ से कहने लगी, माँ मेरी सास मुझे ना पसंद करती है। जब से मैं उस घर में गई हूँ तब से ही वह मुझ पर जुल्म करती है। मगर मैंने आपसे नहीं कहा, मैंने सोचा था कि वह सुधर जाएगी। मगर आज तो उसने हद ही पार कर दी, मुझसे ऐसी बात कही। माँ ने पूछा, क्या कहा ऐसा जो तुम यहाँ चली आई? बेटी ने सारी बात बताई। माँ ने कहा, ऐसी बातें होती रहती है बेटी, कुछ नहीं होगा, हम हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ ने कहा, अब तुम अपने घर चली जाओ, नहीं तो बात बढ़ जाएगी। लड़की चुपचाप ससुराल चली गई। और क्या करती लड़की है, हर बात माननी तो होगी। ऐसा ही और एक साल गुजर गया। उसको दूसरा लड़का हो गया, लेकिन उसके सास ने उस लड़की को कभी अपनी बहू की तरह ना रखा। अब तो हाथ ही हो गई थी। उसका पति भी अब उससे ज्यादा बात नहीं कर रहा था, बस अपने काम से मतलब रख रहा था। उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करती और क्या कहती, उसने कुछ ना कहा। हर वक्त अपने बच्चों को देख खुश होती, हर वक्त कुछ ना कुछ ताना ही मिलता, हर वक्त कुछ ना कुछ कहकर सास बस गुस्सा ही करती है। कभी प्यार नहीं मिलता, ऐसे भी वह सब कुछ सहकर वहाँ रहा करती। और क्या करती, औरत है ना, चुपचाप सहना ही उसका काम होता है। ऐसे ही जिंदगी के 5 साल गुजर गए, लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, घर में बहुत ही पुकार शुरू हो गया। लड़की ने आवाज सुनी और बाहर की तरफ गई और कहने लगी, क्या हुआ क्या हुआ? सास ने कहा, तू ही है हमारे घर में लड़ाई की वजह। उस लड़की ने पूछा, मैंने क्या किया? लड़की के सास ने जवाब दिया, मेरे बेटे को छोड़ दो, अभी कब तक यहाँ रहोगी, मेरे सर पर बोझ बढ़ रहा है। मुझे तुम यहाँ रहो पसंद नहीं है, मेरा बेटा तुम्हें छोड़ देगा। यही बात कहती और रोती लड़की को आज भी समझ नहीं आया क्या वजह है, मुझे क्यों घर से निकलना चाहती है मेरी सास, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उन्हें तकलीफ हो। क्या वजह थी जो अपने बेटे को तलाक देने के लिए कहती है? बस लड़की को गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा, ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने जो मुझे अपने पति से दूर कर रही हो? क्या कसूर है मेरा जो मुझ पर इतना बड़ा कहर ढा रही हो? दोनों में बातें और बहस हो ही रही थी कि अचानक से वह लड़का घर में आता है और कहता है,
मैं तुम दोनों से बहुत बेजार हूँ और परेशान भी हूँ। जब से शादी हुई है सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। मुझे लगता है आप दोनों एक घर में नहीं रह सकते, आज मुझे फैसला लेना ही होगा। आप दोनों में से एक ही मेरे साथ रहेंगे, माँ को तो मैं छोड़ नहीं सकता। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें तलाक दूंगा, बस ये बात कहना था। लड़की ने अपने कान पर हाथ रख लिया और दौड़कर अपने कमरे में चली गई। और कुछ देर बाद बच्चे स्कूल से घर आए। अपने माँ को रोते हुए देख बच्चे माँ से पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ। लड़की ने अपने बच्चों को लिया और अपने माँ के घर चली आई। अपने माँ के गले लग रोने लगी। माँ ने पूछा क्या हुआ। लड़की ने कहा मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, तलाक जैसा लफ्ज इस्तेमाल किया है। माँ ने कहा अरे ऐसा क्या कह रही हो, उन्हें ऐसा गुस्से में कहा होगा। लेकिन कुछ देर में लड़की का पति कुछ लोगों को ले आता है और कहता है मुझे इस लड़की से तलाक चाहिए, और 3 बार ये लफ्ज कहता है। अब क्या हो सकता है, सब तो खत्म हो गया, लड़की अपने माँ से कहती है और रोने लगती है। सब लोग चले जाते हैं। मामला जरा गड़बड़ था इसलिए सब चुप हो जाते हैं। 1 हफ्ते बाद लोग आते हैं और साथ में लड़की का पति भी होता है। सारी बात खुली हो जाती है, तलाक मुकर्रर हो जाता है। अब रहा बच्चों का फैसला। लड़की के माँ बाप कहते हैं हम क्या करेंगे, इन्हीं बच्चों को रख के बच्चे आपके पास ही रहेंगे, हम हमारी बच्ची को देख लेंगे। हर सब फैसला होता है, लेकिन उस लड़की को कोई कुछ नहीं पूछता, सब कुछ खत्म हो जाता है। लड़कियां तो माँ बाप पर बोझ होती है, चाहे शादी होने के बाद या शादी के पहले। 6 महीने बाद लड़के का निकाह हो जाता है। जहां उसकी माँ चाहती थी वहीं निकाह हो जाता है। उस लड़की के माँ बाप भी कहते हैं देखो उसने तो निकाह कर लिया है, उसने तुम्हारी पर्व नहीं है, उसे तुम भी भूल जाओ। अब तुम भी निकाह कर लो, हम कब तक जिएंगे, हमेशा तो तुम्हारी पर्व नहीं है, उसे तुम भी भूल जाओ। अब तुम भी निकाह कर लो, हम कब तक जिएंगे, हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। ये कहना ही था। लड़की ने कहा इतना तो सह चुकी हूँ और कुछ सहना बाकी है शायद, कहकर रोने लगी। फिर लड़की का निकाह 4 बच्चों के बाप के साथ किया जाता है, जिसके पहले से ही बीवी का इंतकाल हुआ था। ऐसे आदमी से उसका निकाह किया जाता है या उस आदमी के साथ भी वह खुशी खुशी रह रही है। शादी के 1 साल बाद उसे एक लड़का हुआ आज जो 2 साल का हो गया है। उसने यहाँ भी हर फर्ज सही निभाया है। अब इस लड़की का क्या कसूर है जिसने इतनी मुश्किल है, क्या इसमें आपको किसका कसूर लगता है? कौन है जो इतना सहकर भी जी सकता है? आज वह लड़की 4 बच्चों को और एक अपने बच्चों को भी सही परवरिश दे रही है। अल्लाह करे उसे हर खुशी मिले, आमीन। कमेंट में अमीन जरूर लिखना। औरत के लिए दुआ जरूर करना। मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं आपको कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। शब्बा खैर।